God bless you. God bless you. Thank you, sir. Thank you, Pastor George Abraham, for the wonderful introduction and the welcome. मैं पास्टर जॉर्ज अब्राहम का धन्यवाद देता हूँ, मेरा सुंदर इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है. So I welcome and greet every participants in this evening time in the name of Jesus. आज इस शामवार में आए हुए हर एक का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ. Thank you, people of God, coming every day regularly in this platform and learning the word of God. मैं प्रभु के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप हर एक दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं. And yesterday and today we are not learning from the word, but it is helping the kingdom of God. और कल और उससे पहले भी हम वचन से सीख नहीं रहे हैं, बल्कि हमें हमारी सहायता उससे होती जा रही है. Because Bible says, Matthew chapter 5, Jesus is telling, let the people may see your good deed and glorify Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि आप लोग जो है आपके अच्छे व्यवहार को देखें और अच्छे कर्मों को देखें. See, this even Jesus also was insisting that we should have a good behavior and the character in the public. So through that, kingdom of God will be glorified. Our heavenly Father also will be lifted up. क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा है कि हमारा जो बर्ताव या फिर हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम और स्वर्गीय पिता का नाम और भी ज्यादा महिमा में हो. See, I observed in many churches and especially the ministers' life. मैंने कई कलीसिया में ये ध्यान दिया है और खासतौर से प्रभु के जो दास होते हैं उनके जीवन में भी मैंने ध्यान दिया है. We don't take a separate time or a training or even a fasting or prayer for our character formation or a behavior molding. हम जो है हमारे चरित्र को बनाने के लिए या फिर हमारा व्यवहार के लिए खास तौर से ध्यान नहीं देते हैं या उसके लिए समय व्यतीत नहीं करते हैं या फिर उसके लिए हम उपवास की प्रार्थना में नहीं रहते हैं. So people spend so many days in fasting prayer for the charismatic ministry, not for the character formation. तो कई लोग जो होते हैं प्रभु के अद्भुत कार्यों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा उपवास और प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन खुद के व्यवहार के लिए या चरित्र के बनाने के लिए या अच्छा चरित्र पाने के लिए कोई भी ऐसा खास कार्य नहीं करते हैं. So nowadays we are reading not because of people's ministry, we are reading negatives and criticism on their character. तो आजकल हम जो देखते हैं या हम पढ़ते हैं लोगों के अच्छे व्यवहार को नहीं, बल्कि जो उनकी निंदा होती है या फिर उनके ऊपर जो टिप्पणियां आती है, जो बुरी चीज को बताते हैं उसमें, वो सब पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं. As I said yesterday, people remember your message maximum for 1 or 2 weeks, but they never forget the behavior and the character what you performed in front of the people. जैसा मैंने पहले बताया है, लोग जो है आपने जो संदेश दिया है या आपने जो वाचा या फिर वचन जो आपने उनके साथ शेयर किया है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन या हफ्तों तक उन्हें याद रहेगा, लेकिन आपका जो व्यवहार और आपका जो चरित्र है वो उन्हें हर बार हमेशा आपका स्मरण दिलाते रहेगा. And we have to be cultivate, we have to be develop a good manner and good character. Through that, our reputation, the society and the good name will be improved and the people will respect us. और हमारा जो कार्य है कि हमारे जीवन में हमें हमारा जो शिष्टाचार या फिर आचार विचार या फिर हमारा जो चरित्र है उसे हमें और भी विकसित करना है, ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से और भी महिमा में आए. See, your respect in the society as well as your acceptance by the people, not on the basis of your charisma or your skill, it is on the basis of your character. आपका जो एक इमेज होता है या फिर आपका जो दर्पण एक सोसाइटी में या फिर लोगों के बीच में जो होता है, वो आपके कोई खास पढ़ने से या फिर आपके कोई खास स्किल से नहीं होता है, बल्कि आपका जो बिहेवियर या फिर व्यवहार जो होता है उससे ही होता है. People respect you and accept you on the basis of your character. लोग जो है आपका आदर करते हैं और आपका एक अच्छा इमेज उनमें आता है, वो आपके चरित्र से ही आता है.
See, what I want to tell is, along with development of your ministry, you have to develop your character also. और आपका जो मसीही जीवन या फिर मसीह की सेवा में जो जीवन है, उसके साथ साथ में आपका चरित्र को भी या फिर आपके व्यवहार, आचार, विचार को भी आपको और भी ज्यादा विकसित करना होगा। Now I listen so many people's criticism not on the basis of the message or the ministry, but on the character and the behavior, what they were dealing with others. Always people criticize. और लोग जो है एक दूसरे पर टिप्पणियां जो डालते हैं, वो उनके किसी और चीज को लेके नहीं होता है, बल्कि उनका व्यवहार और उनका जो चरित्र होता है उसके ऊपर ही उन लोग टिप्पणियां देते रहते हैं। So now today also we are going to be learn some good manners. तो आज भी हम कुछ और शिष्टाचार को या आचार विचार को और जो अच्छे रीति से होते हैं उसको हम देखेंगे। Now some good manners are needed, in our life to get impression from the people. और अगर हमें हमारी छाप लोगों के जीवन में या फिर याददाश्त में रहना है, तो हमारे जीवन में अच्छा शिष्टाचार होना जरूरी है। Host, please unmute all the मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपना जो माइक जो है वो आप म्यूट में रखें। See, when a guest comes to your home, how you have to deal with the guest? जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या फिर आपके घर में कोई भवन संदेश में आते हैं, तो आप कैसा व्यवहार उनसे करते हैं? So if you are not showing good hospitality and if you are not respecting and if you are not welcoming them properly, it affects your image as well as your respect in the society. तो अगर आप जो आपके घर में आपको मिलने के लिए आए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से उनका स्वागत नहीं करेंगे या फिर उनका खातिरदारी ठीक से नहीं करेंगे, तो आपका जो चित्र है या फिर आपके बारे में उनकी जो सोच है और उनके जीवन में और जो समाज में वो बिगड़ सकती है। Say in at your home, when a guest is coming, a guest who is not familiar with your family member, if he is coming to your home, अगर आपके घर में कोई आता है आपसे मिलने के लिए जो आपके आजू बाजू के लोगों से ठीक से नहीं जानते हो, आजू बाजू नहीं, आपका घर का लोग, घर के लोगों को आपसे ठीक से नहीं जानते हो, अगर ऐसा कोई आपके घर में अतिथि आता है तो so you have to introduce the guest to everyone in your home. तो आपका ये चीज बनता है कि आप अपने घर वालों से सबका इंट्रोडक्शन कराएं। And you have to tell very clearly who he is and what he is and give little introduction that people will be able to understand and make a bridge with that person on the basis of your introduction. और आपको जो है आपके घर में जो सदस्य होते हैं उनका एक थोड़ा बहुत परिचय उन्हें देना होता है, उनके बारे में थोड़ी भूमिका बतानी होती है ताकि उनके साथ उनका एक संबंध बन जाए। See, as soon as a person comes, sometimes people are coming from far, maybe nearby, but it took a little time people to become your home. तो जैसे ही आपके घर में कोई आता है, हो सकता है बड़े करीब से आए या फिर हो सकता है दूर से आए, लेकिन जैसे ही वो आते हैं आपके घर में, so you have to offer a drink, a glass of water, drink of water, or a cup of tea or coffee you have to give as soon as a person comes. तो जैसे ही आपके घर में अतिथि आते हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उन्हें पानी पिलाएं और उसके साथ साथ में हो सके तो चाय या फिर कॉफी भी आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। So don't wait for that person to be asked that give me little water. Before that you have to be served with a water. It shows that the token of acceptance that person into your home. तो आप इंतजार ना करें कि आपके घर में जो अतिथि आए हैं वो खुद होके पानी मांगे, जैसे ही वो आए तुरंत आप उनको पानी पिलाएं। वो दिखाता है कि वो जो आपके घर में आए हैं आप उनका बड़े अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। When a guest is come to your home, if you are continuing watching the TV, please switch it off your TV as well as all the devices and give a proper attention to that man of God. और अगर आपके घर में कोई आपसे मिलने के लिए आते हैं तो उस समय में यदि आप अगर टीवी या फिर अपने किसी और चीज में आप उसमें बिजी हैं तो उन सब चीज को हटाकर अपने जो आपके भवन संदेश में जो आए हैं आपसे मिलने के लिए उन पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। I saw in many houses when we are entering some day maybe watching some serial or some news or some sports, but they don't switch it off.
that will continue. In between they want to talk to you, but they don't give a respect to you. तो मैंने कई घरों में ऐसा देखा है। जब मैं भवन के उनसे मिलने के लिए गया था, तो उनके घर में टीवी या फिर मोबाइल या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, न्यूज़ या फिर किसी और रीति का, जो उनका ध्यान मुझ पर पूरी तरीके से नहीं था। बीच-बीच में वो मुझसे बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा अनादर ऐसा हो रहा था। So here to be understand, the guests came to your home not to watch the sports or the news channel. They came to meet you. You have to give the 100% attention to that man. तो आपको ये समझ के रखना है कि जो घर पे आपसे मिलने के लिए आया है, वो स्पोर्ट्स चैनल या फिर टीवी देखने के लिए नहीं, बल्कि आपसे मिलने के लिए आया है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना पूरा ध्यान उनकी ओर लगाएं। You have to switch off your TV, or you have to be switch off your net, or whatever may be the things what you are using. Then you have to give the fully attention to that person who came to your home. आपको आपके घरों का टीवी या फिर आप मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट आपको परेशान या बीच में आ रहा है, वो सब चीज बंद करके आपका पूरा का पूरा ध्यान आपसे जो मिलने के लिए आए हैं उन पर लगाएं। Maybe you are giving 100% attention. Maybe the children are watching music or the TV in other corner of the room. ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान जो आपके अतिथि पर है, लेकिन दूसरे रूम में या फिर दूसरी जगह पर हो सकता है बच्चे लोग टीवी या कार्टून देख रहे होंगे। So tell them to be reduce the volume, which only that person who is watching to be hearable, not to disturb the conversation which is happening in the living room. और आपको ये बताना है अपने बच्चों से या फिर जो देख रहा है उनसे कि टीवी का या फिर चीजों का आवाज केवल उतना ही रखे जितना कि उन लोग सुन सकते हैं, ताकि आप जब बात कर रहे हो उसमें आपको परेशानी ना हो। And also the children should learn at a young age to be help the household and take some responsibilities. और बचपन से ही बच्चों के जीवन में ऐसी आदत होनी चाहिए कि घरों के काम में वो हाथ बटाए और अपने माता पिता की मदद करें। See, there are two things are happening in modern homes. We are not giving any responsibilities. देखिए, दो चीज हो रही है एक आधुनिक घरों में या भवन में। माता पिता जो है अपने बच्चों के जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कर्तव्य को नहीं दे रहे हैं। And we are thinking they are too young, they are not able to do the things of the home. और हम सोचते हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उन्हें जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व देना ठीक नहीं होता है, ऐसा हम सोचते हैं। And secondly, we are thinking that if they spend time of the household responsibilities, they may lose the time of studies and it will affect their studies and they may lose the mark. और दूसरा चीज जो हम सोचते हैं कि अगर घरगुती कामों में अगर बच्चों को हम उन्हें उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदारी दें, तो उनका फोकस जो है या उनका ध्यान जो है वो बढ़ जाएगा और वो पढ़ाई पे ध्यान न देते हुए उनके मार्क्स कम आएंगे। We have to be train the children from the very young age itself to be take the responsibility of the home and how to be accept and respect as well as do their hospitality to the guest who is coming to the home. आपको बड़े ही छोटेपन से ही या फिर बचपन से ही बच्चों को सिखा के उनको अच्छे से ट्रेन करना होगा कि किस तरीके से घरगुती कामों में वो अपना हाथ बटाए और साथ साथ में जब कोई घर पे आए मिलने के लिए उनके साथ अच्छे से बर्ताव भी करे। Another things what we are noticing in the modern age. और एक चीज जो आधुनिक भवनों में या फिर आधुनिक काल में हम जो देखते हैं, When somebody enter into the home, जैसे ही हमारे घर में कोई आता है, तो whether it can be a father and the elderly people or somebody else, हो सकता है घर का पितृ या फिर पिता आए हैं या फिर और भी ज्यादा बुजुर्ग लोग कोई आए हों, so they should stand up and respect that person. और जो घर पे छोटे बच्चे जो है या फिर बच्चे लोग जो होते हैं, जैसे ही कोई उनसे बड़ा आता है वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए। Even I saw that today maybe the father is coming back from the workplace or in other places, the children will be stretched their legs and watching the TV or playing the mobile or doing some of the things. They never respect the father or any elder who is entering into the home. और मैं कई जगहों पे ऐसा देखता हूं कि जैसे ही पिता अपने काम कार्य क्षेत्र से वापस आते हैं या बाहर से कहीं से वापस आते हैं, तो बच्चे लोग अपने जगह से हिलते तक नहीं बल्कि अपने पैरों को और भी फैलाते हुए या तो टीवी देखते रहते हैं या फिर अपने मोबाइल में वो बिजी रहते हैं। We have to be train our children when the father or elderly or a guest comes to the home, we have to be stand and accept them and respect them.
और हमें ये सिखाना अनिवार्य है बच्चों को और बचपन से ही कि जैसे ही कोई बुजुर्ग या फिर पिता घर पे आए तो अपने स्थानों में खड़े हो जाए और जैसे ही वो आए उन्हें वो देखकर उन्हें स्वीकार करे अच्छे से। And we have to be teach them when they are living. We have to be send them with a goodbye. और जब वो अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, अच्छे रीति से उन्हें विदा भी करना है। ये भी हमें बचपन से ही उन्हें सिखाना है। Always remember two ends. When the guest comes, the beginning, and when he goes, the last. That two parts should be very important when you receive a guest. और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब कोई गेस्ट या फिर अतिथि हमारे घर में आए तो उन्हें अच्छे से स्वीकार करे और जब वो वापस जाए और उन्हें अच्छे से विदा भी करे। ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। The beginning respect will give you no relationship and bridge that person to be feel comfort in your home. The going then goodbye will keep that person cheerful and happiness, and that will be depends upon his second visit. जब हम कोई हमारा अतिथि आते हैं तो अच्छे रीति से हम उन्हें स्वीकार करें तो एक अच्छा रिलेशन हमारा बनता है और खास तौर से जब वो जाते हैं और अच्छे से हम विदा करते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा संतुष्टि और आनंद होता है। इसके वजह से वो और भी हमारे घर में आने के लिए देखते हैं। Okay, we have to be understand the second visit of the guest is depends upon your good treatment, especially the going time. और आपको ये ध्यान देना है, आप जब आपके घर में अतिथि दोबारा आने के लिए आप जब उन्हें विदा करते हैं, अच्छे से जब विदा करते हैं, तभी उनका मन करता है कि आपके घर में वो दोबारा से आएं। And also when they go to others and your goodwill is depends upon your name, or your goodwill is depends upon your goodbye to your guest. और आप ये भी जाने जब वो दूसरे जगह पर जाता है तो आपका नाम या फिर आपका जो इमेज उनमें रहता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से विदा करते हैं। Okay, now we are going to see some table manners. और अभी हम देखेंगे कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं या फिर टेबल पर बैठते हैं तब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। Wash your hands before and after the meal. खाने के पहले और खाने के पश्चात में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। Okay, second one is always wait till your host tells you what to sit. जब तक आपको खिलाने वाला या फिर आप किसी के घर में संदेश या मिलने के लिए जाते हैं तो जो आपको खाने के लिए देते हैं जब तक वो नहीं कहते हैं तब तक आप वहीं पे ही बैठे रहे। And you may be the chief guest of that, maybe that food or that program or the party, but still, and let the host tell you which is your seat. और हो सकता है आप एक कार्यक्रम के या फिर एक घर के मुख्य अतिथि हो, लेकिन तब तक आप इंतजार करें जो आपको स्वीकार कर रहा है या फिर जिसके घर में आप जा रहे हैं या फिर जिन्होंने वो कार्यक्रम को रचा हुआ है, वो जब तक आपसे ना कहे कि आपका सीट या फिर किस जगह पे आपको बैठना है तब तक आप इंतजार करते रहें। It is a good manner. You allow all the people to be sit, then you can say that I will sit after everyone sit. ये एक बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है कि जब तक सब लोग बैठ नहीं जाते हैं तब तक आप बैठे ना, ये एक अच्छी बात दर्शाता है। Don't be hurry in taking the seat and sitting for the food. आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी ना करें कि आपका स्थान आप जल्द से जल्द ग्रहण करें और आप खाने पर टूट पड़े। Even another thing is very important, start eating only after the host started eating. और एक बात ध्यान दें कि जब आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, जब तक आपका होस्ट या फिर जिन्होंने आपको बुलाया है वो नहीं खाना शुरुआत करते हैं तो मेजबान के खाने के बाद ही आप भी अपना खाना शुरुआत करें। And if the host is hesitant to sit with you, please compel him. No, the host and the guest sit together and eating. That is a good manner. और ये एक अच्छा शिष्टाचार है कि मेजबान को आप खुद होके बुलाएं और कहें कि वो हम आपके साथ ही बैठ के खाएं, भले ही वो झिझके फिर भी आप उनसे कहें कि आपके साथ बैठकर वो खाएं। Our old Indian custom is that we give the food to the guest, then we eat. हमारा भारतीय संस्कार ऐसा है कि जब तक अतिथि नहीं खाता है तब तक मेजबान भी नहीं खाता है।
But it's a good system is eating together is the best system. The host and the guest eating together is the best system. लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि मेजबान और जो मेहमान है दोनों एक साथ बैठकर खाएं। And also be polite when someone serves to you. और जब आपको कोई खाने के लिए परोसे तो आप भी बहुत ही ज्यादा नम्र तरीके से रहें। And you don't demand anything and don't say anything. Be polite. If you want only a little, no, politely you have to say, don't be rough and don't raise your voice about the servings. और आप किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा रैश न रहे या फिर जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए ना कहें। अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए है तो बहुत ही नम्रता से आप उनसे मना करें। If somebody served you without your permission, the things what you did not even like, don't raise your voice and say, I don't eat these things. Rather than you can keep the things aside. अगर आपको ऐसा कोई पलहार मिला है जो आपको नहीं खाना है या आपको नहीं पसंद है लेकिन उन्होंने आपके थाली में डाल दिया है तो उस चीज पर चिल्ला के उनको ना कहे या फिर ऐसा ना बोले कि मैं नहीं खाता हूं करके, बल्कि शांति से नम्रता से उसे साइड में रख दे। So don't use your mobile during the eating time or the conversation time. और जब आप बात कर रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं तो अपने मोबाइल को या फिर अपने यंत्रों को बार-बार या फिर बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं। Many times we use the mobile during the eating time, watching some of the WhatsApp message or Facebook or some news or anything. No, it's a very bad habit. Whether you are at home, whether you become a guest in somebody's house, don't use your mobile from the eating time. ये एक बहुत ही बुरी आदत है। भले ही आप अपने घर में खा रहे हो या किसी के घर में मेहमान बन के खा रहे हो, आप अगर अपने मोबाइल पर ध्यान दें, चाहे वो व्हाट्सएप हो या न्यूज हो, कोई भी चीज हो, अगर आप अपने मोबाइल पर अपना ध्यान केंद्रित करके खा रहे हैं, आप बहुत ही बुरा कर रहे हैं। ये अच्छा आदत नहीं है। And when you are eating, then you use the napkin. That is more important. और आप जब खाना खा रहे हो तो आप वहां पे जो कपड़ा रखा है जो पोंछने के लिए होता है उसे इस्तेमाल करें। If there is no napkin kept over there, you can use the tissue paper. अगर वहां पे खाना पोंछने के लिए या फिर साफ करने के लिए कपड़ा ना रखा गया हो तो जो टिश्यू पेपर होता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। And make sure that if it is a napkin is served, don't keep it on your lap. और ये ध्यान रखें कि अगर आपको एक कपड़ा दिया हुआ है तो उसे अपने लैप में या फिर अपने गोदी में ना रखें। No, see, when you go to some hotels, no, there will be a napkin kept in front of the table, in front of you in the table. आप ध्यान दीजिएगा जब आप किसी होटल्स में या फिर खाने के लिए जाते हैं, ऐसी खाने की जगहों पर जाते हैं तो आपके जो टेबल पर होता है एक कपड़ा या फिर नैपकिन रखा होता है। So you have to take it and put it on your lap, no, before you start eat. तो वो जो चीज होता है वो लेकर आपके गोदी में आपको रखना होता है खाना शुरुआत होने से पहले। And use that one to be wipe your mouth or wipe your fingers. और आपके हाथों को पोंछने के लिए या फिर अपने मुंह को साफ करने के लिए आप उसी को इस्तेमाल करें। And while you are eating or chewing, close your mouth. और जब आप खाना खा रहे हो या फिर चबा रहे हो अपने मुंह को बंद करके चबाएं। See, when in a home as well as in outside, no, there will be lots of conversation takes place during the dining table. आप ये ध्यान में रखिएगा जब आप घर पे हैं या फिर बाहर कहीं खा रहे हैं बहुत सारी बातें होगी आपके बीच में। But make sure that, okay, after finishing or after swallowing your food only start to talk. When the food is in the mouth, don't talk. जब आप भोजन कर रहे हैं और निवाला आपके मुंह में है और आप मुंह बंद कर ही उसे चबाएं, उसके बीच में आप बात करने की कोशिश ना करें। जब आप उस निवाले को गटक ले उसके बाद ही आप बात करना शुरुआत करें। See, it is a common custom we talk in the dining table. एक बहुत ही साधारण चीज है कि जब हम खाते हैं तब हम अपने टेबल पे बात भी करते हैं। But make sure that you swallow that food and there won't be any food particle in your mouth when you start your conversation or talking with someone. लेकिन जब आप बात करना शुरुआत करें उससे पहले आपके मुंह में जो निवाला है उसे पूरी तरीके से गटक ले ताकि आपके मुंह में और भी कोई खाने का अंश ना रहे।
And also, so you seated with others. If you want to leave early, oh, you have to say excuse, then only leave from the dining table. और अगर आप कहीं पे झुंड में खा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ कहीं बैठ के खा रहे हैं, तो आपको अगर निकलना है जल्दी, तो आप उनसे अनुवाद लेकर ही निकलें। Even in the home, okay, if the senior or the father or somebody, the special people are sitting in the dining table, don't leave, no, unless you tell an excuse to that elderly person who is sitting in the dining table. और आपके घरों में भी जब आप किसी बुजुर्गों के साथ या अपने माता पिता के साथ या किसी स्पेशल गेस्ट के साथ अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आपको अपना टेबल छोड़ के जाना है, खाना वहीं पे रोकना है, तो आप उनसे अनुवाद लेकर ही उठे। Sometimes children wants to go for studies or they want to go and watch some of the cartoons, but even in that urgent moment, you have to say, excuse me, dada, excuse me, mummy, excuse me, grandpa, no, I am leaving. You have to say excuse and leave. और अगर आप ऐसा आपको या फिर पढ़ाई करना है या किसी खास बात के लिए अगर आपको उठ के जाना है, तो आपको पहले उनसे कहना होगा कि मुझे माफ करना, मैं अपना खाना यहीं पे रोक के जाना चाहता हूँ। And also, don't forget to be clear your plate or clean your surrounding of your plate. और एक और बात ध्यान में रखिए कि आपका जो थाली है उसे अच्छे रीति से आप साफ कर ही जाएं। If you are in a home or if you're called as a guest, make sure that your plate is cleaned as well as surrounding of your plate also cleaned down of the table. और अगर आप घर में हो या फिर आपको किसी ने मेहमान की रीति से बुलाया हो, तो आपका जो थाली है साफ रखें और आप जहाँ पे बैठे थे थाली के आजू बाजू में भी ठीक से सफाई रखें। And if you're going for a buffet, don't overload your plate in the first time. और अगर आप बुफे में अगर कहीं जाते हैं खाने के लिए, तो अपने थाली को पूरी तरीके से भर न दें। So there will be a salad, there will be a main course, there will be rice, there will be chapatis, there will be different items will be there. In the first time, you can take 2 or 3, finish it. You go for the second time, take another 2, 3 and come back. Take little by little. Don't overload your plate with all the items what is served over there. तो बुफे में जो है सलाद होगा, मेन कोर्स होगा और साइड डिशेस भी होगा और बहुत सारे अन्य पदार्थ भी होंगे, लेकिन ऐसा ना करें कि आपकी थाली आप पूरा एक माउंटेन बनाकर आप अपनी थाली में रखें, बल्कि एक एक करके 2-3 करके आप अपनी थाली में लेके आप उसे खा सकते हैं। So especially in the wedding time, I saw that sometimes the people's plate is filled with all the items what is served in that buffet. और कई बार मैं ऐसा देखता हूँ खासतौर से शादियों में कि कई लोगों के जो थाली होते हैं सारे डिशेस से भर जाते हैं। So it is for you, you can take it, but don't mountain up in the first time itself. No, maybe take 1 or 2 items or 3 items at a time, finish it, go for the second time, finish it, again you go. That should be the good manner. तो हर एक जो व्यंजन आपके सामने होते हैं, 2 या 3 व्यंजन लेके आप उसे खत्म करें, फिर दोबारा से जाके और 2 या 3 व्यंजन लेके ऐसा आप अपना खाना खा सकते हैं। And when you are sitting up for the food, you have to be sit straight. Don't lean your body into the table or backside. और जब आप खाने के लिए बैठे एक कुर्सी पर टेबल में जब आप बैठते हैं तो सीधा बैठे, आप ऐसे झुक कर ना बैठे। And put both your hands on the table, not your elbows. और आपका जो हथेली होता है वो अपने टेबल पर रखे, पूरा का पूरा हाथ ना रखे। No, sometimes people put the elbow down on the table. That is a bad manner. और कई बार ऐसा होता है अपना पूरा का पूरा हाथ जो है हमारा नीचे ही होता है, वो एक गलत बात है, गलत व्यवहार है। You can put your both the hands not at the elbow. No, you can keep on your table and have the lunch, or you can have talk with the people. और आपका जो हाथ जो है आप पूरा ऊपर रख सकते हैं और नीचे ना रखें। And also eat slowly. Okay, keep up with your host. Also, he should not even feel bad about you. और हड़बड़ी में कभी ना खाए, बल्कि आराम से अच्छे से खाए, ताकि आपका जो मेजबान है उसका आप अनादर ना करें। And also, you have to say thank you or the compliment words to the host or the housewife after eating the food.
और खाने के पश्चात आपको धन्यवाद देना है मेजबान को या फिर घर में जो है उनको जिन्होंने खाना बनाया है। I will explain. If you are gone for a wedding party, after eating, meet the master of that ceremony and say that thank you, it was a good food, I enjoyed it. और मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं कि हम किसी विवाह के समारोह में गए हैं और हमने खाना खाया, तो विवाह जो कंडक्ट कर रहे थे या जिनके तरफ से हम गए थे विवाह के लिए, उनको आप धन्यवाद दें और बताएं कि खाना बहुत अच्छा था, मैंने अच्छे से खाया। If it is a business dinner or it is a party dinner, whatever it may be, after eating, meet that concerned person and express your compliments and gratitude. या फिर अगर आप कहीं पे बिजनेस डिनर के लिए जाते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में किसी से मिलने के लिए या फिर किसी पार्टी में अगर जाते हैं, तो जो खास बंदा है जिन्होंने आयोजन किया है उनसे मिलकर उनका धन्यवाद दें। If you ate from the hotel, when you are about to leave, say thank you to the waiters. जब आप किसी होटल में से खाते हैं, तो जब आप निकल रहे हो तब वहां पे जो वेटर होता है जिन्होंने आप पे वेट किया है उनका धन्यवाद दें। So usually we give tips to the waiter, but we don't say thank you to the waiter. हम साधारण रीति से वेटर को हम टिप जरूर देते हैं, लेकिन उनका धन्यवाद बिल्कुल नहीं करते हैं। So say a thank you to the waiter who served you 1 hour or 1.5 hours by standing beside you. तो जितने समय वो आपके टेबल पे वेट कर रहा था या फिर आपके लिए वो सर्व कर रहा था, उतने समय वो आपके लिए ही था, तो उसका धन्यवाद जरूर दें। So if you ate from some home, you have to say compliment words or a thank you to the housewife or the cook of that house. तो अगर आप किसी घरों में जाके अगर किसी के घर से आप खाते हैं, तो वहां की गृहिणी से या फिर जिनने खाना बनाया है उनका आप धन्यवाद जरूर दें। Don't make any negative comments on the food what you ate. किसी भी तरीके का गलत टिप्पणी आप खाने को लेके उनके सामने ना करें। No, the salt was less, the sugar was more, and the thicker was more. Don't make any negative comments. No, even though you don't like that food, but don't make any comments in front of your host. भले ही आपको कुछ चीज पसंद ना आई हो या खाना आपको उतना पसंद ना आया हो, आप किसी भी बात का गलत टिप्पणी उनसे ना करें। मेजबान को कभी भी गलत टिप्पणियां या फिर गलत कमेंट्स बिल्कुल भी ना दें। And you should eat what is offered on the table. Don't demand extra. और आपके थाली में जितना परोसा गया है आप उतना ही खाएं, अलग से और ज्यादा ना मंगाएं। When the second helping is offered, take it if you are still hungry. अगर आपको और भी ज्यादा भूख है और अगर आपका मेजबान आपको दूसरी बार और लाके देते हैं तो ही ले। I will tell you one thing, when you go for a party or a business dinner, or if you are going for any wedding party, try to eat less because people surrounding you are observing you. जब आप किसी बिजनेस डील में या फिर किसी पार्टी में जाते हैं या फिर आप किसी तरीके के कार्य क्षेत्र के इसमें जाते हैं या फिर सोशल इसमें आप कहीं पे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कम ही खाएं, क्योंकि कई लोग आपकी ओर नजर लगा के देखते रहते हैं। Sometimes we forget the surroundings and fill the stomachs, but you are losing your respect in the society. कई बार हम आजू बाजू का हर एक चीज भूल कर खाते हैं, लेकिन वहां पे हमारा जो इमेज है या फिर हमारे बारे में जो बातें हैं या फिर हमारे लिए जो सोच है वो हम बदल देते हैं। Sometimes you might be so hungry before this dinners. कई बार ऐसा हो सकता है कि खाने के पहले आप बहुत ज्यादा भूखे हों। And you can have 1 or 2 chocolates and maybe 1 glass of water before starting up this business dinner. It will reduce your appetite. अगर आप भूखी अवस्था में हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी पी ले या फिर 1 या 2 चॉकलेट अगर खा ले, तो आपका जो भूख है थोड़ा कम हो जाएगा। See, don't eat how you eat at home when you're going for this kinds of meals. आप जैसे घरों में बैठ के खाते हैं उस तरीके से ऐसी पार्टियों में ना खाएं। Because people are observing you, they will have a bad impression on you. They will speak with others. This man is a man who doesn't have any control on the food.
क्योंकि लोग जो है आपकी ओर ध्यान दे के रहते हैं, उनकी नजरें आप पर ही रहती है, और जब आप ऐसा खाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए कैसे हड़बड़ी में खा रहा है। No, if something went in between your teeth, we have to be take it out, or if you want, move away. Always you have to say excuse. The people those in the table you have to say excuse. Then only take something from your teeth away. जब भी अगर आपके दांतों में कुछ फंसा हो तो उनके सामने ही बैठ के ना निकाले, बल्कि आप उनसे टेबल से निकलने के लिए उनसे माफी मांगकर उनसे निकले और दूर जाकर या फिर वॉशरूम में जाकर आप अपने दांतों को साफ करें। So whatever may be the disorder takes place, you have to say excuse to the people those who are surrounding. तो जब भी आप अपने टेबल को छोड़े या फिर आप संगति को छोड़ना चाहे तो आपको उनसे कहना होता है कि हम मुझे माफ करना। See, in the table, everybody should be respected. आपके साथ जो बैठे हुए हैं टेबल पे, आप सबका अच्छे से आदर करें। You may be the eldest, you may be the leader, you may be the pastor, or you may be the boss, but maybe if something is happening like this in the table, you have to say excuse to even the other people, those who are sitting with you. भले ही आपकी पदवी बहुत ऊंची हो सकता है आप पासबान हो सकता है आप बुजुर्ग हो सकता है आप वहां के मुखिया हो या फिर बॉस हो, लेकिन फिर भी जब भी आप अपना टेबल छोड़े, आप ऐसे माफी मांगकर ही अपने टेबल को छोड़े। The next one is the phone manners. और अगला जो है फोन के बारे में व्यवहार है या फिर शिष्टाचार है। When the call is for someone else, clearly answer with like this. Just a minute, please. अगर किसी और के लिए फोन कॉल आया है तो आप तुरंत कहे मुझे 1 मिनट देना। No, when the phone call comes, please give to your daughter, or please give to your mother, please give to your father. That when don't shout, mama or daughter's name or son's name, rather than tell to that person, just a minute, please. Then you have to go to that person slowly and hand over the phone and let them talk. अगर जो फोन आया हुआ है आपके बेटी के लिए या बेटे के लिए है, आपके पिता के लिए या माता के लिए है या किसी और व्यक्ति के लिए है, तो फोन के ऊपर ही उनका नाम लेके चिल्लाए ना, बल्कि उनसे कहे मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ या उनके हाथों में फोन देता हूँ। See, don't shout from your place where you are sitting to the other person. That's a very bad habit. देखिए, आप जब अपने जगह पे रह के दूसरों को चिल्लाकर पुकारते हैं, वो बहुत ही बुरी आदत है। Okay, please go to that person and hand over the phone. Let them talk. That's a good manner. आप उस व्यक्ति की ओर या फिर उनके तरफ जाकर उनके हाथों में आप ये फोन को थमा सकते हैं। For example, if that person is not there when the phone came, अगर ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए फोन कॉल आया हुआ है वो अगर घर में या फिर उस जगह में नहीं है, you can ask him what message I want to give to that person. आप जिन्होंने इस फोन को किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं वो व्यक्ति अभी नहीं है, क्या उनके लिए कोई खास संदेश है क्या? Sometimes people will say that no, I will call later, it's a private message. कई बार ऐसा वो कह सकते हैं, नहीं मैं दोबारा से फोन कर लूंगा, कुछ गुप्त चीज उनसे कहनी है। And don't forget to be asked that person's name and the telephone number to be called back. और उस व्यक्ति का जिसने कॉल किया है उसका नाम और नंबर लेना ना भूलें। Not only asking, write it down. After some time you forget the name of that person, write it down, the telephone number as well as the name of that person. When the concerned person comes, tell that so and so person called, please call back in this number. केवल पूछ के भूल न जाइए, बल्कि जैसे ही आप सुने उसे कहीं पे लिख ले, और जैसे ही जिस व्यक्ति के लिए फोन आया था आप वो मैसेज उनको पास कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके लिए फोन किया था। Another thing is, don't make a missed call more than 2 times. और एक चीज है, अगर आप किसी को कॉल करें तो 2 से ज्यादा बार, अगर पहली बार में ना उठाए तो दूसरी बार कॉल करें, लेकिन 2 से ज्यादा बार उन्हें कॉल ना करें। So that person might be busy or taking rest or involved in some other urgent works. No, that's why the good manner is don't call more than 2 times if the person is not taken the phone. ऐसा हो सकता है आप जिनको फोन कर रहे हैं वो किसी बात में बिजी है या फिर किसी खास बात में मगन होंगे, लेकिन आपका वो फोन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा। And also, at least in the afternoon and the evening and before you sleep, check all the phones which came on that day.
और एक और खास बात यह है कि जब दोपहर में या सोने से पहले एक और बार पूरी तरीके से छान ले कि आपने किसी का कॉल मिस तो नहीं किया है। Any missed calls are in my mobile, so they have to be called back that person. अगर कोई मिस कॉल आ गया हो या मिल गया हो तो तुरंत ही उसे कॉल करें। Or anything he asked me to be do it or give some favor to him, did I complete my work? Pastor, sorry, can you repeat? No, did he give some assignments to me or did he ask me something else? Did I give his proper reply or did I do any work for him? अच्छा, अगर किसी ने आपको कोई कार्य करने के लिए कहा है या फिर कोई फेवर अगर मांगा है, क्या आपने सही तरीके से उसको निभाया या नहीं? So before you sleep, make sure that you just go through your telephone contact of that day and did I do all the proper reply? और आप सोने से पहले आप एक बार अच्छे से छान ले कि जो जो चीज या कार्य था वो ठीक से आपने निभाया है या नहीं। So when you are calling to a person who did not even contact you for a long time, don't try to be fool him. You know who is this? Can you find me through this voice? Don't try to be fool that person. That's not a good character. अगर आप किसी को कई दिनों के बाद या फिर कई वर्षों के बाद किसी को कॉल कर रहे हैं तो उन्हें कॉल करके उन्हें बेवकूफ ना बनाएं कि मेरी आवाज पहचानी क्या, मुझे जानते हो क्या, ये अच्छी बात नहीं है। Even sometimes I'm getting some calls and telling, can you recognize me? कई बार मुझे भी ऐसे कॉल्स आते हैं और सीधा बोलते हैं मुझे पहचाना। I say that, sorry, I am not able to recognize you through the voice. मैं तुरंत कहता हूँ मुझे माफ करना, मैं आपके आवाज से आपको नहीं पहचान पाया। Then they used to be ridicule me that, oh, my phone, I'm not an important person. My phone number is not registered in your phone. तो वो मेरा ठट्टा या फिर मेरी चेष्टा करते हैं कि मैं आपके लिए खास व्यक्ति नहीं हूं या फिर मेरा कोई भी इंपॉर्टेंस आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए मेरा नंबर आपने सेव नहीं किया है। So don't speak such kinds of nonsense to statements to that people. तो ऐसे बातों को लेके किसी का चेष्टा या फिर ठट्टा ना करें। And when you call somebody, you have to say, hello, this is Jomon speaking. और जब आप किसी को कॉल करें तब आपको उनसे ऐसा कहना है, हेलो जोमन बात कर रहा हूं। So whether your contact number is registered in their mobile or not, no, always it is better to say, hello, good morning, sir, this is Jomon speaking from New Bombay. आप ऐसा आशा या फिर प्रतीत करके ना चले कि आपका नंबर जरूर सेव होगा इसलिए वो आपको पहचान लेंगे। ये एक अच्छी आदत है कि जब भी आप कॉल करें तो हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं जोमन बात कर रहा हूं सर। So you have to specify your place also because there are so many Jomons. No, when you specify your place, that person will be able to identify you with the name and the place who is that particular person who is calling. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पहला नाम है कई और लोगों के भी नाम है, तो एक अच्छी आदत ये भी है कि आप जिस जगह से हैं उस जगह को भी अच्छे से बताकर आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। The mobile phone should either to be switched off or set on vibrate or silent during the meals or when you are in other places. और जब आप खाने पर हो या फिर किसी और खास जगह पर हो तो आपका जो मोबाइल है या तो साइलेंट मोड में रहे या फिर स्विच ऑफ रहे, ये एक अच्छी चीज होती है। These are the some of the common manners when you are using the mobile. ये जो है कुछ खास या फिर साधारण शिष्टाचारों को हमें पालन करना होता है। And if you are a believer, you can start with praise the Lord. और अगर आप विश्वासी है या विश्वासी से बात कर रहे हैं तो आपका जो शुरुआत है फोन पर आप प्रेज द लॉर्ड से कर सकते हैं। And maybe when somebody calls you, if it is a number is coming, it's not a registered name, you can say that, praise the Lord, good morning, Jomon speaking. और अगर किसी का नाम आपके इसमें सेव नहीं है तो अगर आपको कॉल आया है तो जब आप शुरुआत करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जोमन बात कर रहा हूँ। So they will be able to be understand, okay, this is that person on whom I was looking. और वो ठीक तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिससे मैं बात करना चाहता था। And another some general manners in the home. और घरों में कुछ खास साधारण सी शिष्टाचारों को मैं बताना चाहता हूँ। Always use that word please when you asking for something.
हर बार दया करके या फिर प्लीज आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी चीज को मांग रहे हैं तो। And also say thank you after receiving the things. और जब आपको कोई चीज मिल जाए तो धन्यवाद करना ना भूलें। Nowadays, we are losing the respect of elders and others. आज के या फिर आजकल के इसमें बुजुर्गों के लिए हमारे जीवन में जो रेस्पेक्ट है या आदर है वो कम होते जा रहा है। Maybe the person who is coming to be, do the electrical work at home. Maybe a plumber comes to your home. Maybe a servant maid, comes to your home to be, help the works. But whoever may be, respect all human beings. ऐसा हो सकता है कि आपके घर में नलों के या फिर पानी का कार्य करने के लिए कोई आया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कार्य के लिए कोई आया है, या फिर किचन में कार्य करने के लिए कोई आया है, लेकिन हर बार उनका आदर से ही उनके साथ रहे। So don't put down the electrician or the plumber, even the housemaid, even a sweeper, maybe a watchman of your society. Don't put down anyone on the basis of their work. Understand, they are human beings, they are the creation of God. आप किसी को भी छोटा बनाकर ना देखें या उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, भले ही वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिर प्लम्बर हो या फिर घरों में सेवा करने के लिए या फिर आपकी मदद करने के लिए या फिर कोई झाड़ू मारने वाला हो, कोई भी हो, किसी के कार्य को लेके उन्हें छोटा ना बनाएं। Ask permission before touching or taking things from anyone. हर बार आप आज्ञा मांगे कि किसी और की चीज को आप जब छूना चाहे या इस्तेमाल करना चाहे तो। So without anybody's permission, don't touch or don't take anyone's anything. किसी और की आज्ञा के बगैर या फिर किसी और की अनुमति के बगैर आप बिल्कुल भी उस चीज का इस्तेमाल या फिर उसे ना छुए। Don't open somebody's diary, don't open their file, don't open the drawer, don't open their almara. और किसी के भी डायरी को या फिर किताब को या फिर फाइल को या फिर वहां घरों के दरवाज या ड्रॉर्स को आप कभी भी छुए ना और बिल्कुल भी खोले ना। And even the Bible, don't open the Bible which is not belongs to you. और अगर आपका बाइबल ना हो तो किसी और के बाइबल को छुए भी ना। Without permission, don't do anything. बिना अनुमति के कोई भी चीज को ना छुए। Return the things you have borrowed from others. अगर आपने किसी से कोई चीज उधार ली है उसे वापस जरूर करें। I scared to give my pen when I go to bank. जब भी मैं बैंक जाता हूं तो मुझे डर लगता है किसी को पेन उधार देने में। But now only I am giving and never get it back, because in the bank we will be a tension of the money and of the transaction. During the time we forget. People also forget to give by to us and they take the pen and go. और कई बार बैंक में टेंशन के वजह से वापस देने में लोग भूल जाते हैं और मैं भी मांगने में भूल जाता हूँ। Whether it is a pen, whether it is a things, whether it is a money, or whether it is anything else, if you borrowed from anyone, please return it. चाहे वो पेन हो या कोई और छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो या फिर पैसा हो, कोई भी चीज आपने अगर उधार लिया हो तो आप उसे वापस जरूर करें। Especially books, if you borrowed any books, please return it. खास तौर से किताबें अगर आपने उधार में या फिर पढ़ने के लिए ली हैं उसे जरूर वापस करें। I know that in most of everyone's home, somebody's books are there in our home. मैं जानता हूँ कई लोगों के घर में किसी और की किताबें अभी भी पड़ी है। I think that 90% of our home, somebody's books will be there. और ऐसा होगा, जरूर होगा कि किसी और की किताब हमारे घरों में जरूर होती है। If you took a book from somebody, please return it. अगर आपने किसी से पढ़ने के लिए किताब को अगर लिया होगा तो उसे वापस जरूर करें। Having a guest in your home. घर में अतिथि का आना। I will just repeat some of the things what I did not even mention before. मैं कुछ बातों को कहना जो रह गया है उसको मैं फिर से एक और बार बताना चाहता हूँ। Open the door for others and greet people with a smile. आप दूसरों के लिए दरवाजा को खोलें और उनका स्वागत मुस्कुराहट से करें। And make sure that when you're welcoming a person with a good smile, you welcome the person to your home.
आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके घर में कोई अतिथि या फिर कोई भी आए तो मुस्कुराहट से उनका स्वागत करें। And also shake hands, and you should have an eye contact on that person with your greetings. और हमेशा जब आप हाथ को मिलाते हैं तो आपकी जो आंखें हैं उनकी आंखों की ओर ही हो। So that means holding the hands, shaking the hand, looking the eyes, and greetings. Three things should go in hand. और तीन चीज एक साथ होना चाहिए, हाथों का मिलाना, उनकी आंखों में देखना और मुस्कुराहट से उनको स्वागत करना। If the guest came with his overcoat, suit, or luggage, or something else, try to take that things from that person. That shows acceptance and respect of that guest. अगर आपका जो अतिथि है कोट के साथ आए या फिर सूटकेस के साथ आए या फिर कोई सामान के साथ आए, उनके हाथों से वो ले, ये दिखाता है कि आप अच्छे रीति से उनका स्वागत कर रहे हैं। If an elder enters your room, please stand up and respect and receive him. अगर बुजुर्ग आपके रूम में या फिर घरों में आए, अपने स्थानों में खड़े होकर उनका स्वागत करें। Don't put your feet on the seat in a public transport or indeed anyone's home. और जब आप किसी सामाजिक स्थल पे या फिर बसों में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, आपके पैरों को आप ऊपर उठा के ना रखें। Even in the train or in the flight, even in the bus, in the public transport, don't put your feet on the seat of someone. चाहे आप ट्रेन में जाएं या फिर बस में जाएं या फिर फ्लाइट में भी अगर आप जाएं तो दूसरों के सीटों पर अपने पैरों को ना उठा के रखें। And also if you are going to someone's house, don't put your feet on their chair. और अगर आप दूसरों के घरों में भी जाएं तो आपके पैरों को दूसरे कुर्सी पर ना रखें। Put away your rubbish in a bin when out and about. Don't expect someone to be clean your rubbish things. और आपका जो वेस्टेज होता है या फिर जो कचरा होता है वो हमेशा डस्टबिन में डालें। ऐसा ना सोचे या प्रतीत करे कि कोई और आकर आपके लिए वो कार्य करेगा। I will explain little bit on that. Maybe you are out, you ate a chocolate or you bought some biscuits. That wrapper, don't throw in the road. Don't throw in the railway station. Don't throw into the railway track. No, find somewhere there will be a dustbin will be there. Trash box will be there. Please put it on that. हो सकता है आप बाहर जा रहे हो या फिर आपको किसी ने चॉकलेट ऑफर किया हो या आप चॉकलेट लिए हो या फिर आपको बिस्किट लिया हो, तो उसका जो रैपर होता है वो चीज आप यूं ही रोड पर या फिर ट्रैक्स पर बिल्कुल ना फेंके। जरूर एक डस्टबिन आसपास में होगा, उसे प्राप्त करके या फिर उसे खोज कर वहां पे वो कचरे को डालें। So people are observing you, and when you do that, your respect in the society will be elevated. तो लोग जो है वो आप पर हमेशा ध्यान देते हैं और जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपका एक अच्छा इमेज या फिर आपका एक अच्छा व्यवहार या फिर आपका जो बात है उनके लिए अच्छा तरीके से पॉजिटिव हो जाता है। I remember our principal when I was studying in SIBC Bangalore. मैं जब पढ़ रहा था तब मैं अपने प्रिंसिपल को याद करता हूँ। And sometimes when you go through the campus, और जब हम कैंपस से चल के जा रहे थे तो if you find any piece of papers or any wrapper of the chocolates or the biscuits, तो जब वो जाते थे चल के कैंपस में ऐसा चलते हुए, अगर उन्होंने कोई खाली पेपर या फिर रैपर को अगर पाया तो he take it and put in his pocket. और तुरंत वो उसे उठाकर अपने जेबों में डाल देते थे। And when he find a trash box and he just deposit on that. और जैसे ही उन्हें एक डस्टबिन मिलता था या फिर कचरे का डब्बा उन्हें दिखता था तो तुरंत वहां पे उसको डाल देते थे। He never scolded any students for that. उन्होंने कभी भी किसी भी बच्चे को उस चीज के लिए नहीं डांटा। But students were observing and the students also was doing the same thing. They never deposited any wrapper or any trash in a public campus. तो बच्चे लोगों ने वो चीज को ध्यान दिया तो उन्होंने भी वही चीज पालन किया जैसा प्रिंसिपल सर करते थे। रैपर को या फिर कचरे को उठाकर अपने जेबों में डालते थे और बाद में जैसे कूड़ादान में उन्हें डाल देते थे। Even when you're traveling in the train, after eating your food, don't throw your wrapper or that food container out of the train.
और जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे जा रहे हो ट्रेन से, तो आप अगर कुछ भोजन को आपने भक्ष किया हो या फिर खाया होगा, तो आपका जो फूड का जो कंटेनर है या फिर जो बचा हुआ जो आपका फूड कंटेनर है, उसे खिड़की से बाहर ना फेंकें। In every compartment, there will be a trash box. हर एक कोचेस में या फिर ट्रेन के डब्बे में एक कूड़ादान जरूर होगा। And go there and deposit that food container there. That's a good manner. और अगर आप उस कूड़ादान के पास जाकर वहां पे कचरे को डालते हैं, एक अच्छा व्यवहार या फिर एक अच्छा शिष्टाचार है वो। And when you are in a public place, consider your mobile phone usage. और जब आप एक सामाजिक जगह पर हो, तब आप अपने मोबाइल फोन को जो इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान दें। Don't disturb others with a loud voice when you are contacting someone. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात ना करें। Okay. Sometimes people will speak, and I think that no need of mobile already, the voice already reached there. कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इतने जोरों से बात करता है कि मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से लेके वहां तक उसकी आवाज पहुंच ही जाती है। See, that's what I want to tell you. I said some of the few common manners and the behavior in the society that will bring a respect and that will bring a glory to our Heavenly Father. देखिए, मैंने कुछ बातों को यहाँ पे बताया है जो कि हमारे शिष्टाचार को लेकर होती है सामाजिक जगह पे या फिर घरों में, जो कि परमेश्वर की महिमा को ज्यादा दिखाएगी और लोग भी आपका आदर करना शुरुआत करेंगे। Or always remember that आप हमेशा ध्यान में रखें, your public behavior can build or destroy God's image in our society. हमेशा ध्यान रखें कि आपका सार्वजनिक जगह पे जिस तरीके से आप शिष्टाचार में या बर्ताव करते हैं या व्यवहार करते हैं, वही चीज हमारे परमेश्वर को भी दिखाता है। No, people see your good deed, they can glorify our Heavenly Father. अगर लोग आपके अच्छे व्यवहार को या फिर बर्ताव को देखेंगे, तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। And when you do some good deed, good behavior in the society, people will say that because he is a Christian, he is a pastor, or he is a minister of God, he is carrying the Bible. That's why this good behavior is taking place. तो जब भी आप अच्छे बर्ताव में रहेंगे या व्यवहार में रहेंगे, वो हमेशा यही कहेंगे क्योंकि वो एक ख्रिस्तीय व्यक्ति है, क्योंकि वो परमेश्वर का अगुवाई करता है, क्योंकि वो वचनों को लेके चलता है, इसीलिए उसका व्यवहार अच्छा है। That's what I said in the beginning. Your character is more important than your charisma. यही चीज मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपका जो चरित्र है वो आपके व्यवहार से या फिर आपके बातों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Try to develop your good character and the behavior in the society, so that will bring a respect as well as it bring a glory to our Heavenly Father. आप कोशिश करें कि आप अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे शिष्टाचार के साथ हमेशा रहे, ताकि अपने परमेश्वर की महिमा हर एक चीज में होने पाए। God bless you through these words. हाँ, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे इन वचनों के साथ। Thank you, brother, for the good translation, and God bless you also. स्तोत्रम, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Over to Pastor George. Thank you. Thank you, Pastor.